जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए हम अंतिम समय की क्लासेज उपलब्ध करा रहे हैं आपको। तो चलिए आज हम आपको रीट लेवल 2 के लिए यह क्लास स्पेशली उपलब्ध कराएंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा भूगोल। एसएसटी के अंतर्गत भूगोल जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह हम आपके लिए कराएंगे और उसमें भी एक टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। आज इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा समाप्त करने वाले हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज की इस क्लास में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बस निवेदन वही करेंगे कि कम समय में आपको अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम इस क्लास में प्रोवाइड करेंगे, तो आप जरूर पूरी क्लास देखिएगा। चलिए, रीट लेवल 2 वालों के लिए स्पेशल यह क्लास होगी। पहले प्रश्न को देखिए। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से गुजरती है। दूसरा प्रश्न होगा अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो चलिए और प्रश्न क्या दिखाएं, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं। आज इस क्लास में हम संपूर्ण निचोड़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब हम रोजाना आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट और ही स्पीड में कराएंगे, क्योंकि आपका अंतिम समय जो है बहुत ही बहुमूल्य कह सकते हैं हम। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। क्या मकर रेखा होगा, कर्क रेखा होगा, भूमध्य रेखा होगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर करते रहिए। जितने जल्दी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतने जल्दी इस क्लास को समाप्त भी करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चले, बिल्कुल सही, कर्क रेखा हमारा उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है इसमें कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। क्या आर्कटिक महासागर होगा, हिंद महासागर होगा, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी उत्तर बताइए। तो बिल्कुल सही, हम सिर्फ यहाँ पर प्रश्न और उत्तर की बात करने आए हैं, क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुत बहुमूल्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। आपको पता होना चाहिए, इन रेखाओं की वजह से हमारे देश में जो है टाइम जोन भी सेट किया जाता है। ठीक, बताइए क्या 22 दिसंबर होगा, 21 मार्च होगा या 22 जून होगा या 23 सितंबर होगा। जल्दी बताइए। चलें, बिल्कुल सही, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है हमारा सबसे छोटा दिन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। 22 नवंबर, 22 मार्च, 22 दिसंबर, 22 जून। कमेंट करिए एक बार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 22 का आंकड़ा ही दिया गया है पूरा। तो बताइए उत्तर कौन सा होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए। चलिए ठीक ठीक ठीक, सबसे छोटा दिन यह भी हमारा 22 दिसंबर ही होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिर्फ प्रश्नों की थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपके सामने रखा गया, हो सकता हो आप भ्रमित हो जाए, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, जो आपको आ रहा है उसको जरूर करिएगा, इधर उधर शब्दों के हेर फेर में फंसिएगा मत। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे के प्रश्नों को। पूरी क्लास को जरूर देखना। अगर आपको लाइक करना हो तो करिए, लेकिन आपको इस प्रकार की क्लासेज अब हमारे चैनल पर डेली मिलेंगे। सिर्फ प्रश्न और उत्तर, कम समय में एक टॉपिक क्लियर कराएंगे डेली सुबह 10 बजे में। ठीक, चलिए रीट लेवल 2 के लिए स्पेशली यह क्लास कराई जा रही है, आप लोग बने रहिएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। बताइए, 20 मई होगा, 21 जून होगा, 20 जुलाई होगा या 21 अगस्त होगा। जल्दी बताइए तो कौन सा होगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता होगा। बिल्कुल सही, सबसे लंबा दिन की बात करें तो 21 जून, इस दिन ही मनाया जाता है योग दिवस। ठीक है चलिए, इस दिन योग दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा होगा। त्रिपुरा है, मणिपुर है, झारखंड है, मिजोरम है। बताइए, भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में निम्न में से कौन सा स्थित है। तो बिल्कुल सही, हमारा उत्तर हो जाएगा मणिपुर। हमारा बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा।
ठीक। आज इस क्लास में पूरा निचोड़ आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। चाहे 10 मिनट में समाप्त हो क्लास, चाहे 15 मिनट, बाकी इससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें पता है आपको अंतिम समय में अधिक पढ़ना है लेकिन समय भी कम लगाना है, तो उसी को हम फॉलो करेंगे और हम आपको कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित किस आधार पर किया जाता है? क्या देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी बताते रहिए। जितनी जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे उतनी जल्दी क्लास समाप्त भी होगी। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। तो किसी स्थान की जो है मानक समय निर्धारित करते हैं देशांतर रेखा के द्वारा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गले में थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करिए और आप अपने क्लास पर फोकस करिएगा, ठीक है। क्योंकि गले में खराश होने के कारण आवाज़ हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो रही हो, लेकिन आप एडजस्ट करिए क्योंकि आपके अंतिम समय की क्लास है, इसलिए हम बंद नहीं करना चाहते क्लास को एक भी दिन, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से? यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई कंपटीशन एग्जाम में यह लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बताइए जल्दी से, ठीक। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग। बिल्कुल सही, अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी और प्रश्न है, अभी तो आधी क्लास सिर्फ हुई है, समझ लीजिए आधी क्लास है, अभी इतने ही प्रश्न और हैं आपके लिए, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। जितना भी समय बचा है हम आपके लिए इस प्रकार की क्लासेस डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड करेंगे। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? रात और दिन कहाँ पर बराबर होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए तो, क्या उत्तरी ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, भूमध्य रेखा होगा या इनमें से कोई नहीं? बताइए। चलिए बिल्कुल सही, भूमध्य रेखा पर सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो आया सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर रात और दिन हमेशा के लिए बराबर होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को कहते हैं, क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा? बताइए, चलिए जल्दी बताइए। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को क्या कहेंगे? आप कमेंट कर दीजिए एक बार। तो बिल्कुल सही, हम उसे कहेंगे क्या? बताइए, देशांतर रेखा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, बताइए। बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? क्या मैकमोहन रेखा, डूरंट रेखा, रेड क्लिफ रेखा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी बताते रहिए आप लोग, कमेंट करिए एक बार। चलिए, भारत और चीन के बीच में पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा पाई जाती है। डूरंट रेखा की बात करें तो अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है, भारत अफगानिस्तान के बीच। और रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच पाई जाती है रेड क्लिफ, ठीक है। ये सभी याद करिएगा, हो सकता है इससे भी प्रश्न आ जाए। इतना याद करिए, मैकमोहन रेखा जो हमारा इसका उत्तर होगा भारत और चीन के बीच में पाई जाती है। डूरंट रेखा की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, आप लोग नोट करिए, ठीक। आप चलिए नोट कर लीजिएगा। और रेड क्लिफ की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बीच पाई जाती है, भारत पाकिस्तान के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है? क्या डूरंट रेखा है या रेड क्लिफ है या मैगिनॉट है या इनमें से कोई नहीं? बताइए। भारत और फ्रांस की बात कर रहा है तो मैगिनॉट रेखा पाई जाएगी, सी ऑप्शन हमारा सही जगह। अभी मैंने बताया डूरंट रेखा अफगानिस्तान भारत के पाई जाती है, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है। इन सभी को याद करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज़ लग रही हो तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। हम सोच रहे थे कि आपको स्पीड गति से एक टॉपिक क्लियर करा दें आप आज, इसलिए हमारी क्लास का यही सिद्धांत रहता है कि अब आपको 10 से 15 मिनट की क्लासेस डेली सुबह 10 बजे में प्रोवाइड की जाए, जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न कराए जाएँ, ठीक है। बाकी आपको अच्छे लगे तो जुड़िएगा, नहीं अच्छा लगता, जहाँ पर अच्छा लगता है वहाँ पर ज़रूर पढ़िएगा, अंतिम समय पढ़िए ज़रूर, ठीक। चलिए
यह क्लास लेवल 2 वालों के लिए स्पेशली कराई गई है आज की हमारी क्लास। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? अभी मैंने बताया। तो रेड क्लिफ की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है। डूरंट की बात करते हैं, भारत अफगानिस्तान के बीच। ठीक, यह हमारा, इसका उत्तर हमारा यही हो जाएगा, अफगानिस्तान की यहाँ पर बात की गई। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में पाई जाती है। ठीक, चले आगे। इस प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन सही जगह, डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है? मैंने अभी बताया कि डूरंट रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में पाई जाती है। रेड क्लिफ रेखा यही हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाएगी। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में पाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की यह क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस प्रकार की अंतिम समय में आपको तैयारी करनी है तो आपको हमारे चैनल पर जरूर जुड़ना होगा, क्योंकि डेली सुबह 10 बजे में हम आपको सुपर फास्ट तरीके से अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताइएगा जरूर कमेंट करके कैसी लगी क्लास। और कल फिर मिलेंगे एक नए महामैराथन के साथ, क्योंकि हमारा सिद्धांत है आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है और आपका समय 1 मिनट भी वेस्ट ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।